देखिए कल आप वो ब्लड वाला लिख लिए थे पूरा प्लाज्मा वाला, उसमें आगे बढ़ते हैं। व्हाइट ब्लड सेल तक का हो गया था। बताएंगे, देखो उसको ये वेस्कुलर टिश्यू है आपका, इसमें मैंने ब्लड बता दिया था, प्लाज्मा ये सब हो गया था, ब्लड के अंदर जितने भी आते हैं। तो भैया जो इस बार पेपर में आ रहा है वो निकाल के चैप्टर और रिवीजन करिए ना, काहे मुंह पर कुल्लो लेके किए हुए हैं, ये क्या नाप रहा है रे। ये लिम्स, लिम्स भी मैंने बता दिया था क्या लिखना है। चलो ठीक है, गुड, ये काम अच्छा है। नर्वस टिश्यू आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये वाला बनाए थे ना फ्लो चार्ट, ठीक है। कल फ्लो चार्ट बना देते हैं, अब इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए बाकी इसमें तुम घर पे बना लेना इसको, हो जाएगा ना। ये पूरा का पूरा आप ड्रॉ कर लेना नर्वस टिश्यू को। पहला तो ये काम, उसके बाद तुम काम करोगे थे। हाँ बेटा फिगर बिल्कुल बनाना है, ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, आसान भी है। वहां जाके बैठो। बैठ जाओ सब। क्या ले लीजिए, क्या हुआ, तुम शांति से बैठो ना भाई। देखिए कॉम्पोजिशन नर्वस टिश्यू का क्या होता है, नर्वस टिश्यू तुम लोग का भी है ना, सुनो ना कोई, थोड़ा लेवल ऊपर है लेकिन तुम लोग भी उसी में। टेस्ट दे दिए, दो और कर दो, हो गया तुम्हारा भी टेस्ट। कम हुआ होगा ना तो मारते मारते लाल कर देंगे अभी गिरा करके। 2 दिन का टाइम मिला है ना, तब क्या है, चलो करो ना फिर टेस्ट। Composition. Nervous tissue is formed 4 types of cell. So it is compound tissue. ये 4 type of tissue है, न्यूरॉन्स, न्यूरोलजिया, है ना, एपेंडिमल, हेलो, हाँ जी, करो बेटा। देखो तो न्यूरॉन टिश्यू जो होगा हमारा, न्यूरॉन्स, न्यूरोलॉजी, तुम सुन लो एक बार, सुनोगे क्या, 6:30 तक नर्वस टिश्यू पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नहीं यहाँ कैसे बैठेंगे, यहाँ पर कुर्सी ले लो, नहीं बैठ। जी अच्छा कौन, इसका नंबर देखिए तुम सब, नंबर देखिए हो, इसका टेस्ट का नंबर देखना, सब पापा को दिखाना। सब में 20, 22, 21 है, और ये 7 बजे से पहले छुट्टी नहीं कर रहे हैं इसका, खिला पिला के घर से भेजो इसको। चलो अभी सब खुश घर जाते ही पिटवाएंगे इसको। देखिए नर्वस टिश्यू, ये 4 टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। पहला होता है आपका न्यूरॉन सेल्स, जिसको नर्व सेल कहते हैं, न्यूरोलजिया, हो रहा है ठीक है, एपेंडिमल और न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, ये 3 होते हैं। ये आपका जो न्यूरॉन सेल होता है जिससे हमारा नर्वस टिश्यू बना होता है वो ये है, इसको ध्यान से देखिए। तो तुम इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा घुमा देते हैं, आप उसको पढ़ करके दिखा सकते हैं। अब देखो या वैसे ही ठीक है। अच्छा बोलिए, कितनी खिसियाला नहीं पूछो बा।
है चेकिंग तुम किस साल है हम लोग बहुत सही कि नहीं बस ये है ना कि मेरा दिमाग थोड़ा ठीक रहता है, नहीं तो सब दिमाग चाट जाता है। आपकी इच्छा, आप तो सब में लुढ़के हुए हैं। देखिएगा, जो न्यूरॉन होता है आप ये देख रहे हैं, ये ऊपर कीड़ा टाइप का जो दिख रहा है, ठीक है ये, और ये नीचे दिख रहा है ये डंडा जैसा, और एक ही नीचे इस तरह से। अब ये जो आपको ये नीचे वाला दिख रहा है ना, ये दूसरा न्यूरॉन सेल है और ये एक पूरा न्यूरॉन सेल है। तो इसकी ये जो बाहर ये फिंगर टाइप के निकले होते हैं, ये दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, फिर ये जुड़ करके फिर एक लंबा बना लेंगे, इस तरह कनेक्ट होते हैं। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये जो लाइन टाइप की चीज निकली ना, रेसे रेसे टाइप की, इसको डेंड्रॉन कहते हैं, ठीक है। डेंड्रॉन ये अंदर वाला होगा पूरा गांठ, और इसका ऊपर वाला जो है ये हो गया डेंड्राइट, न्यूरॉन और नर्व सेल से पूरा है। अभी देखो इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो पतला वाला ब्लू कलर का पाइप है ना, इसको एक्सॉन कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूरैक्सिस। ऊपर ये जो होगा यहां से जो कनेक्टेड होगा तो एक्सॉन, और नीचे जब अंदर की ओर आ जाएगा तो न्यूरैक्सिस, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक जो ये लंबा डंडा जैसा दिख रहा है, इसको मेडुलेटेड नर्व फाइबर कहते हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक, मतलब यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ब्लू वाला नहीं बेटा, ये पूरा 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 पूरे प्रोजेक्शन को, ये पूरा इलाका। समझ रही हो, यहां से लेकर के यहाँ वाला जो पूरा इलाका हो जाए, इस पूरे को कहेंगे। मिश्रा 3 को पावरफुल गोली खाया है ना, बुखार तो नहीं होगा। कौन गलती से आ गया, देखेंगे इसमें ये न्यूक्लियस है ना, ये यहाँ पे है। मोड ऑफ रैनवियर, हर बार जहां पे ज्वाइंट हो रहा है, ये है ना एक कैप्सूल, ये दूसरे कैप्सूल से ज्वाइंट हो रही है, तो ये जो पॉइंट है इसको कहेंगे नोड, मतलब कि गांठ जो होगी, नोड ऑफ रैनवियर। ये मेडुलरी सीथ, ये जो अंदर लाल वाला जो दिख रहा है मेडुलरी सीथ कहा जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली सेल बॉडी ऑफ साइटोन, ये सेल बॉडी ऑफ साइटोन है पूरा। इसके अंदर जो मटेरियल है ना, आप देख रहे हो, मतलब बेटा ये जो ब्लू कलर का चीज है एक्चुअली क्या है, किसी भी सेल का साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग प्रोजेक्शन की तरह साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म इसका होता है, ठीक है। अब देखो अच्छे से समझाते हैं, हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे। हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड जो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच होता है, और साथ ही साथ जितने भी नर्व्स होते हैं, जो नसें होती हैं हमारे बॉडी में सिग्नल वाली, वो न्यूरॉन सेल की ही बनी होती है। न्यूरॉन्स, a neuron is a nerve cell with all its branches. It is a structural and functional unit of nervous system. याद रखिएगा आप लोग इसको, अगर चाहेंगे तो वीडियो हम YouTube पे डाल देंगे, दोनों क्लास में लिंक दे देंगे। न्यूरॉन इज द कम्युनिकेशन यूनिट ऑफ मोस्ट नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो होता है कम्युनिकेशन यूनिट होता है, मतलब कि सिग्नल या मैसेज को ले जाना और ले आना, ठीक है। इट मे बी इलोंगेटेड ओवर 100 सेंटीमीटर। सर ये ब्रेन से ज्वाइंट रहता है, बिल्कुल। ये 15 सेंटीमीटर है, 15 15 30 45 60 75, ठीक है ना, 90, और मतलब यहां तक। तो ये 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर कपड़ा होता है ना, तो उतना लंबा न्यूरॉन सेल होता है। याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लंबा जो सेल होता है न्यूरॉन सेल ही होता है, और सबसे छोटा आरबीसी, रेड ब्लड सेल, याद रखिएगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कि जो न्यूरॉन हो कैसा बना होगा। अ न्यूरॉन इज फॉर्म्ड ऑफ 2 पार्ट्स, पेरिकैरियंस और सोमा और सेल बॉडी। एक तो ये होगा, it is a variable shape in granular cytoplasm is called neuroplasm which has following structure. अब देखो डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, पता, एक सेकंड, ये है एक्सॉन, ठीक है, और ये है आपका डेंड्रॉन, ये वाला, ये है डेंड्रॉन और ये है एक्सॉन, दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है। हम पहले ये बताते हैं, साइटोन, हमारा न्यूरॉन 2 तरह का होता है, एक होता है साइटोन और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूं क्या होता है,
ये होगा नर्व प्रोसेसेस नहीं, कहाँ जाएगा, एक सेकंड। थैंक यू, लीजिए नाफी का है। इसको हम सोमा और सेल बॉडी भी कहते हैं। इट इज अ वेरिएबल शेप ग्रेनुलर, ग्रेनुलर होता है। इट्स ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म व्हिच हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चर। साइटोन जो एक टाइप का न्यूरॉन हुई होता है, उसके न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूरोप्लाज्म मतलब कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीजें होती है। साइटोप्लाज्म बहुत सारी चीज होता है ना, तो इसमें देखिए क्या क्या होता है। नहीं ना चाचा, अबे आई ना, तभी ठीक नहीं है। अब उसके देखिए अंदर क्या होता है। न्यूरॉन जो सेल है जिससे हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है, उसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है। अ लार्ज स्फेरिकल सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, मतलब कि उसके बीचों बीच क्या होगा, एक बहुत बड़ा उसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा। इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, याद रखिएगा। न्यूमरॉन्स, न्यूमरस फाइन थ्रेड कॉल्ड न्यूरोफिब्रिल्स। ये न्यूरोफिब्रिल्स कहते हैं, देख रहे हैं ना, ये छोटे 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 ये सब होते हैं। हाँ, उसको न्यूरोफिब्रिल्स कहेंगे। फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स के लिए होता है धागे टाइप का, इसके बीच में ये तो पतला पतला दिख रहा है ये, ठीक है। ये भी पूरा लिखना है, जिस पर टिक लगा देंगे मतलब पूरा लिखना है तुमको, ठीक है। और नंबर ऑफ स्मॉल बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स ऑफ वेरिंग शेप कॉल्ड निसिल्स ग्रेन्यूल्स। देखो निसिल्स ग्रेन्यूल क्या है, ये जो रेड रेड वाला दिख रहा है उसको कहेंगे निसिल्स ग्रेन्यूल्स। ये छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, ये भी लिखना है। न्यूरोप्लाज्म हैज लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोवाइड हाई एनर्जी फॉर इम्पल्स कंडक्शन। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, सेल है ना, तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और आपको पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये पूरे सेल को पावर वही देता है। दूसरा होता है नर्व प्रोसेसेस। एक तो हमने वो बताया स्ट्रक्चर के, नर्व का प्रोसेस कैसा होता है। These are one or more protoplasmic processes arising from the cytone. These are two types. तो नर्व प्रोसेसेस दो तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें डेंड्राइट और डेंड्रॉन, देख रहे हैं ना, ये आपका है डेंड्रॉन या डेंड्राइट, जो भी कहें दोनों सेम ही चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेसर से निकला हुआ जड़ टाइप का, दीज आर वन, ये तो हो गया। These are one or more small sized tapering processes. Each is highly branched to form a terminal arborization. These are afferent in nature and conduct the nerve impulse towards the cytone, so also called receptive input region. These have both Nissil's granule and neurofibrils. ठीक है। देखो ये जितने भी डेंड्राइट होते हैं बहुत ज्यादा हाईली ब्रांच्ड होते हैं, मतलब बहुत सारे उससे ब्रांच निकली होगी, पहली बात। फॉर्म द टर्मिनल एब्रोजाइज, सॉरी, आर्बोरिजेशन, ठीक है। आर्बोरिजेशन करता है, टर्मिनल आर्बोरिजेशन इससे बनता है। मतलब टर्मिनल का मतलब है एक पॉइंट से बहुत सारे कनेक्शन जाना, वहां से जैसे सॉकेट से होता है। These are afferent in nature and conduct the nerve, ये आप याद रखना कि conduct the nerve impulses. nerve impulses मतलब कि जो संकेत है वो भेजता है towards the cytone, cytone की ओर। So also called receptive input region. These have both Nissil's granule and neurofibrils. ठीक है, समझ में आ रहा है।
बेसिल्स ग्रेन्यूल भी है और दूसरा क्या है, न्यूरोफिब्रिल्स भी है। न्यूरोफिब्रिल्स मतलब ये ग्रीन ग्रीन कलर वाला, ये 11th का बायोलॉजी, इसमें इतना पढ़ना होता है। आप लोग को 9th में देखना है न्यूरॉन सेल कैसे खत्म कर देंगे, हवा हवा में खत्म। 9th में पढ़ना है और क्या, आज ही पढ़ना है। एक्सॉन, देखो बेटा मैंने अभी पढ़ाया था पहला साइटोन, अब है एक्सॉन। मतलब कि जो न्यूरॉन जो होता है, ठीक है, वो दो तरह का होता है, एक साइटोन होता है, दूसरा एक्सॉन। अब एक्सॉन क्या, वो देखिए। It is a single long and cylindrical processes whose primary function is to conduct the nerve impulses away from the cyton। बेटा मतलब ये देखो, एक तो ये हो गया, इसी को एक्सॉन कहते हैं, ये पूरा एक्सॉन है आपका, ठीक है। और ये वाला जो पूरा बड़ा वाला है, इसको हम लोग कहेंगे साइटोन। आ रहा है सर, ये पूरा साइटोन ही, ठीक है। कंडक्ट द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द साइटोन। साइटोन, अब जैसे बेटा अगर मान लो कि कोई आपको चींटी ने काटा, तो ये जो आपका ये जो डेंड्राइट निकला हुआ है ना, ये फिंगर में यहाँ होगा, ये रिसेप्ट करेगा कि आपको कोई चीज काटा है। अब यहाँ से डिटेक्ट करके ये क्या होगा, इसको मिलेगा साइटोन से, ये इम्पल्स लेगा एक्सॉन और उसको आगे बढ़ाएगा, फिर दूसरे डेंड्राइट्स को देगा, फिर वो फिर आगे एक्सॉन को देगा, इस तरह आपके ब्रेन तक पहुंचेगा। समझ में आ रहा है, ये होता है। सर ये जो नीचे खत्म हो रहा है, इसके नीचे भी होगा, फिर ये दूसरा लग गया, फिर ऊपर ये जैसा है ना, ऐसा ही दूसरा है, ये डेंड्राइट से डेंड्राइट का कांटेक्ट में आता है, फिर ये जुड़ जाता है, इसी से कनेक्शन आगे बढ़ता है इनका इंफॉर्मेशन। तो बड़ा हो गया बाबू, शाबाश। इसको इससे लिखेंगे, एक्सॉन इज द सिंगल लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल प्रोसेस whose primary function is to conduct the nerve impulses away from the cytone। साइटोन से नर्व इंपल्स को लेकर के आगे बढ़ता है। therefore एफरेंट और कंडक्टिंग, देखो बेटा एफरेंट मतलब कंडक्ट करना, एक जगह से चीज लेकर के, मैंने वहां प्लग लगाया है तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। रीजन इन नेचर, आप इसको लिख सकते हैं, इट इज कंडक्टिंग रीजन। इट इज कंडक्टिंग रीजन इन नेचर, और मत लिखना, ठीक है। ये लाइन ऊपर वाला लिखना ही है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस whose primary function is to conduct the nerve impulse away from the cytosol, ठीक है। आगे देखो, इट इज द लॉन्गेस्ट नर्व, मैंने बताया था ना, इट इज द लॉन्गेस्ट नर्व प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा उसका एक्सॉन ही होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोलेमा, द साइटोप्लाज्म इन एक्सोप्लाज्म, ये भी लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा। उसके एक्सॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एक्सॉन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक पपड़ी सी लगी होगी, लेयर लगा होगा, उसको कहेंगे हम लोग क्या, एक्सोलेमा, और साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म, ठीक है, ओके। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन, दो पार्ट हो गया, साइटोन और एक्सॉन। अब अरेंजमेंट क्या है, देख रहे हैं, the neurons may lie end to end forming a chain or may be aggregated into a cell mass। इसमें है ना लॉन्ग चेन की तरह बना लेता है, एक से एक जुड़ करके लंबा रस्सी टाइप का बन जाएगा। a cell mass of sensory neuron in the brain or spinal cord is called nucleus, while a cell mass of sensory neuron outside the CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस को कहते हैं, इन कार्नियल एंड स्पाइनल नर्व इज कॉल्ड गैंग्लियन, ठीक है।
उन्हें लिखने की जरूरत है नहीं आएगा। इसमें भी इसको पूरा एलिमेंट नहीं पढ़ाना है, मतलब ये पूरा नीचे ही नहीं पढ़ाना है। अब 11th में भी है ना, ये चीज क्या है, 10 लाइन में खत्म, 8 लाइन में खत्म एनसीईआरटी में, और यहाँ पे 20-20 पेज दिया है, तो ये नीट और जेई टाइप का हो गया, समझ रहे हैं ना। नीट मतलब कि मेडिकल वाला जो तैयारी करते हैं, अब उसमें से भी इसको छांट के पढ़ाना है। बेटा एक्सन और डेंड्रॉन में क्या डिफरेंस है लिख लीजिएगा नोट्स में, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, शेयर तो कर ही रहे हैं, क्या होगा। अब देखो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या होता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इसका सर फ्लोचार्ट दिया होगा, वो तो पहले ही दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सेंसरी न्यूरॉन, बच्चे सब अपनी है ना कैपेसिटी को दिखाते हैं कि हम इतना चिचिया सकते हैं। दूसरा इंटर न्यूसियल न्यूक्लियर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। देखो तो बेटा सेंसरी न्यूरॉन वो होता है, दीज आर फाउंड इन सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में जो भी न्यूरॉन लगे होते हैं उसको हम लोग सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, जैसे कि टंग, स्किन, नोज, आईज और ईयर, 5 हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक, बस इतना ही जानना है इसमें। इंटर न्यूक्लियस इंटर nuncial neurons, sorry, these are located in the dorsal horns of the spinal cord। हमारा जो डोर्सल हॉर्न होता है स्पाइनल कोड का, वहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, बस आपको इसमें इतना ही लिखना है। बता रहे मास्टर पे जो खिसियाए नहीं तो मास्टर कैसा। These are always present in the ventral horn of the spinal cord। अरे मोटर नीचे आ गया क्या, सॉरी। Their dendrons from the synapse with the axon of sensory neuron, while their axon forms the synapse with the dendron of the motor neuron। dorsal horn ये हमारी स्पाइनल कोड का एक हिस्सा होता है, आगे आएगा स्पाइनल कोड जब आएगा ना उसमें फिगर दिखेगा। रीढ़ की हड्डी जो स्पाइनल कोड होता है ना हमारा, जो बीच में जो पाइप जिस जाती है, तो उसके अंदर के स्ट्रक्चर का एक हिस्सा होता है डोर्सल हॉर्न। हॉर्न मतलब थोड़ा बाहर निकला होगा, सिंग टाइप का, समझ रहे हैं ना। मोटर न्यूरॉन क्या होता है आपको बस इतना ही देना है। मोटर न्यूरॉन दीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द वेंट्रल हॉर्न। देखिएगा यहाँ पे डोर्सल हॉर्न में ये होता है स्पाइनल कोड के, और मोटर न्यूरॉन होगा तो वेंट्रल हॉर्न में पाया जाता है। तो आपको बस ये याद रखना है, वो भी वहीं पे स्पाइनल कोड नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नर्व प्रोसेसेस, नर्व प्रोसेसेस के हिसाब से अगर देखेंगे तो कैसा कितने होते हैं न्यूरॉन्स, 3। यूनिपोलर, बाइपोलर, सर मल्टी होगा सर, मल्टीपोलर, ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश। बेटा हम नहीं चाहते आप लोग पेट्रोल से, लेकिन क्या करें, आप लोग चानी चमका के जितना नंबर लाते हैं उससे है ना हमको सुनना पड़ता है। यूनि नहीं, बातचीत से कुछ नहीं होना। यूनिपोलर न्यूरॉन्स, in these neurons only one nerve processes arises from the cytone which act as axon, but there is no dendron। These are found only in early embryos but are absent in adult human being। देखना ये याद रखना, ये छोटा जो बच्चा होता है एम्ब्रियो मतलब कि गर्भ में जो भ्रूण होता है, ठीक है ना, माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, जो भ्रूण शुरू आते बनता है उसमें केवल पाया जाता है। और जैसे ही एडल्ट ह्यूमन बीइंग मतलब बच्चा जब जन्म हो जाता है या बड़ा हो जाता है, जन्म जैसे ही बच्चे का होगा तो उसमें यूनिपोलर न्यूरॉन नहीं पाया जाता। ठीक है, याद रखना इस बात को। इन दिस न्यूरॉन ओनली वन नर्व प्रोसेसेस अराइजेस, इसमें एक ही नर्व प्रोसेस अराइजेस होता है फ्रॉम द साइटोन विच एक्ट एज ए एक्सोन। मतलब कि बेटा इसमें क्या होगा कि आपका केवल साइटोन होगा, उस भ्रूण के अंदर केवल साइटोन बन पाता है,
ये एक्शन होता ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग जब बच्चा जन्म हो जाएगा तो उसको ज्यादा संकेत और इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी ना, बाहर आएगा तो। पेड़ा का वाला देखिए, टेस्ट हो गया तो हो गया तो दो ना यार, तो करो ना पूरा। दो, एक दिन टेस्ट करके बेटा एक दिन और याद करके आना, तो फिर भी नहीं हो पा रहा है। बाइपोलर न्यूरॉन क्या होता है? इन दिस न्यूरॉन द साइटोन गिव्स राइजेस टू टू नर्व प्रोसेस आउट ऑफ विच वन एक्ट एज एन एक्सॉन while other act as an डेंड्रॉन। ठीक है, बाइपोलर देखो बेटा ये है, इसमें जो क्या होगा ये देख रहे हैं ना, डेंड्रॉन और ये एक्सॉन, ये एक तो डेंड्रॉन का काम करेगा और एक एक्सॉन का काम करेगा। ठीक है, सबका डिस्चार्ज बोल रहा है। और ये जो हमारा है ये है यूनिपोलर, यूनि ही था ना पहला वाला, हाँ, सीडो, सीडो यूनिपोलर, ये सीडो पढ़ते हैं, सीडोपोडिया है ना, याद रखिएगा। तो सीडो यूनिपोलर जो होता है इसमें इस तरह का केवल है ना, आपको एक केस साइटोन ही देखने को मिलेगा, एक्सोन नहीं देखने को मिलेगा जब गर्भ में बच्चा होता है तो। और करो, करते चलो। और ये आपका हो गया दूसरा, ये बाइपोलर हो गया आपका। ठीक है, और ये मल्टीपोलर ये हो गया। अब देखिएगा बाइपोलर समझ गए ये क्या होगा, इसमें क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होता है द साइटोन गिव राइजेस द टू टू नर्व प्रोसेसेस आउट ऑफ व्हिच वन एक्ट एज एन एक्सोन व्हाइल अदर एक्ट एज एन डेंड्रोन। क्लियर है? इसमें एक डेंड्रोन और एक एक्सोन की तरह काम करता है। ठीक है, ओके। हाँ, अब ये पाया कहाँ जाता है ये देखिएगा, दिस आंख में और नाक में, हमारा नेसल चेंबर जो नाक का अंदर का सुराख होता है उस चेंबर में पाया जाता है, और रेटिना, आंख की रेटिना में पाया जाता है। जैसे मान लो कि आप कोई चीज स्मेल करते हो, सूंघते हो, तो ये जो स्मेल फील होता है कि कैसा स्मेल है ना, मतलब कि उल्टी का या खुशबू का, तो ये जो भी है वो कौन करेगा, ये बाइपोलर न्यूरॉन ही वहां काम करता है। और हमारे आंख में रेटिना में मतलब कुछ चीज देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से टाइम देख रहे हैं या अपना भविष्य। अरे गुल्ली से टाइम पूछो यार, घड़ी वाला बच्चा है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, in these neurons the cytone give rise to 3 or more nerve processes। देख रहे हैं, कम से कम तीन, नहीं तो तीन से ज्यादा भी नर्व प्रोसेसेस हो जाएगा, दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा है इसमें, निकला वन डंडी उंडी सब बहुत सारा। पल्लो बाबू आए हैं, कुर्सी तो भाई बैठो उधर, पल्लो बाबू। बस इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। याद रखना बेटा कि इसमें एक जो होगा ना साइटोन का जो प्रोजेक्शन होगा वो तो किसकी तरह काम करेगा, act as an axon, one act as an axon while remaining act as a dendron, एक एक्सॉन की तरह, बाद बाकी सब डेंड्रॉन की तरह काम करेगा बस। टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स, ये नर्व फाइबर है 46 47। गुड़िया रे, ए गुली, गुली कहाँ चाची को तो क्या नहीं खेल दिले। टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर, देखिएगा नर्व फाइबर का डेफिनेशन देखिए, एन एक्सोन ऑफ अ न्यूरॉन कवर्ड विद वन और टू सीड्स, सीट नहीं है सीध, इज कॉल्ड नर्व फाइबर। ये जो हमारा ये जो एक्सोन होता है ये लपेटा हुआ होता है किससे, ये देख रहे हैं लपेटा हुआ है बाहर से, तो ये सीध से जिससे लपेटा है उसी को हम क्या कहेंगे, नर्व फाइबर कहेंगे। नर्व फाइबर आर इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व फाइबर
नव इम्पल्स मतलब कि संकेत को, इंफॉर्मेशन को भेजने में हेल्प भी करता है। नंबर ऑफ सीथ के आधार पे हम टाइप्स बांट सकते हैं नर्व फाइबर के। टू मेडुलेटेड और माई एलिनेटेड नर्व फाइबर। दिक्कत पता है यहाँ पर है क्या? यहाँ पढ़ने वाला कोई बच्चा ही नहीं, तो पढ़ने वाला बच्चा तो सामने वाले को हम पागल करते पढ़ा पढ़ा के। मैंने सामने आप बाबू साहब आप मंडर वो एक थोड़ा दिखा, नहीं तो बाद बाकी सब पेड़ा है। विसरा में पोटेंशियल है, लेकिन इसको फिर वही है, चीनी पूड़ी खाना है। पोटेंशियल, यही सेम क्वेश्चन इसकी बहन भी कल पूछी थी, हम गुस्से में नहीं बताए। क्षमता। अरे तो मैंने क्या, आप आके बैठेंगे मुंह ताकेंगे, कुछ करिए, निकालिए कॉपी उपी किताब। अब आंख मीच रहे हैं कनगोजर की तरह। जो बच्चा पढ़ने में जितना ही कमजोर है ना, वो उतना ही बॉस बन के आता है। तेज बना के दिखाओ तो माने, पढ़ा के दिखाओ। और कुछ बच्चा जबरदस्ती कहेगा ना बैठा ला 10 घंटा पढ़ जिम तब तो। ये भी है। दूसरा ये पढ़ने वाला में से पेड़ा नहीं। बाबू पलवा से खींच, कुर्सी बैठ जाओ जी, जितना ही रखते हैं।